हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे फरमाया, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपकी माँ जिंदा है? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ। फिर आपने फरमाया, तो उनकी खिदमत करो क्योंकि जन्नत माओ के कदमों तले है। हार गए तुम। मैंने तुम्हें हरा दिया। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें हराया। क्या हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी सब ठीक करो, तुम्हारे बाबा आ चुके हैं। ठीक है अम्मी, जल्दी करो, मेरे बाबा आ गए हैं। जल्दी जल्दी सफाई करो। सारका, इसे भी यहाँ से उठा लो। मैं उठाता हूँ अम्मी। जल्दी भाई। हो गया। अरे आ गई। कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? दरअसल मैं काम में बिजी थी। तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा है। ये जाकर लटका दो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। तुम्हें अपने वालिद का कोई लिहाज है भी या नहीं? यहां से हट जाओ जल्दी। खुशामदीद बाबा। मुझे देखकर खड़े हो जाया करो, समझ गए? ये किसने फेंका है? किसने फेंका ये? ये लीजिए बाबा। बच्चे बहुत नाफरमान हो गए। बच्चे सिर्फ खेल रहे थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझी? हाँ? इन्होंने समेट तो दिया है, अब क्या मसला है? मैंने इतनी मेहनत की इसके लिए, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है मुझे, और बच्चों ने इसे लापरवाही से यूं ही जमीन पर फेंक दिया। तुम्हें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं और तुमने इसे यूं ही बच्चों को खेलने दे दिया। तुम जैसी औरत को जर्रा बराबर भी अकल नहीं है, घर का निजाम खराब कर रखा है। इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तुम चुप ही रहो। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गई? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सख्त सजा दूंगा। बाबा हमने ये जानबूझकर नहीं गिराया। जब देखो जबान दराजी, तमीज नहीं है तुम्हें? अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ऊंची आवाज में बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता।
अम्मी बाबा मुझे अच्छे नहीं लगते। वो हमेशा हम दोनों को बस डांटते रहते हैं। बच्चे सो गए हैं। बच्चों पर इतना गुस्सा मत किया करें बशर। बच्चे अभी छोटे हैं, वक्त के साथ समझ जाएंगे। बशर, तुम सुन रहे हो ना? बशर, मुंह बंद करो अपना, जाओ यहां से। बात क्या है? परेशान लग रहे हो? क्या ऑफिस में कोई मसला हुआ है? अगर ठीक समझो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहा चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ। बस करो बशर, तुम मुझे और बच्चों को हमेशा घर में कैद करके रखते हो। इतने महीने से हम कहीं गए नहीं। क्यों करते हो हमारे साथ ऐसा? बताओ मुझे। मैं अपने बच्चों की खातिर क्या कुछ नहीं बर्दाश्त कर रही, सिर्फ इस घर की खातिर। आखिर गलती क्या है मेरी? चुप हो जाओ। बशर, 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 क्या हो गया तुम्हें? बशर उठो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हो गया है तुम्हें? उठो ना बशर, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, ये है उनकी रिपोर्ट। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, रिपोर्ट्स में क्या आया? ना ये अब हिल सकते हैं और ना तो अब ये बोल सकते हैं। हमने इन्हें तमाम दवाइयाँ दे दी हैं। वक्त के साथ बेहतरी हो सकती है, हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए, मगर ये कोई यकीनी बात नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अल्लाह शिफा दे। बशर, बशर, अम्मी, 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 अम्मी,
अम्मी। बेटा वहाँ चले जाओ। बाबा डांटेंगे। चली जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्या वो ठीक से बोल नहीं सकते? ये लो तुम्हारी दवाई। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ उसे। ऐसा मत कहो बशर, अगर दवाई नहीं लोगे तो फिर ठीक कैसे होगे? इसलिए जिद मत करो। ले जाओ उसे। नहीं चाहिए। डरो मत बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। या अल्लाह, मेरे बशर को माफ कर दे, उस पर रहम फरमा। उससे गलती हुई है लेकिन वो जानता नहीं है। ऐ रब उसके गुनाह माफ कर दे और उसे अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा दे। अम्मी। और उससे राजी हो जा। बेशक तू कुल जहां का मालिक है। अम्मी। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे उसकी आफियत की तालिब हूँ, उस पर अपना रहम फरमा। अम्मी, 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 बशर, तुम गिरे कैसे? उठने की कोशिश करो, हिम्मत करो। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर ये सब कैसे ठीक होगा? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और देखना सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, मत रो मेरी जान। अम्मी, बस 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 मेरी जान। क्या मसला है? मैंने भी कुछ आवाजें सुनी। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसकी हालत बहुत खराब है, किसी छोटे बच्चे की तरह हर वक्त अपनी माँ को याद करता रहता है। या अल्लाह। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। अम्मी के पास ले चलो। अम्मी, अम्मी के पास ले जाओ। अम्मी। देखा, बशर हर वक्त अपनी माँ को याद करता रहता है। अम्मी। यहाँ तक कि सही से सोता भी नहीं है। अम्मी के पास जाना है। ये चुप नहीं होगा। अम्मी क्या के कह पास रहा है जाना है। कहना क्या है, बस हर वक्त अपनी माँ को याद करता है, और क्या। अल्लाह अल्लाह, अम्मी के क्या पास तुम्हारा जाना है। शौहर पागल हो गया है? ये मुझे कैसे पता अम्मी चलेगा? के पास ले चलो। डॉक्टर तो कहते हैं जल्दी अम्मी। ठीक हो जाएगा, लेकिन कब अम्मी। तक ये किसी को नहीं मालूम।
मुझे अम्मी के पास ले चलो। सब पहले जैसा हो जाए बस। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द सब कुछ पहले की तरह हो जाए। उसकी माँ मर चुकी है ना? हाँ, उनकी डेथ को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। अम्मी। और बशर ने आज तक मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। अम्मी। और जब भी मैंने कभी उनके बारे में पूछने की कोशिश की तो बशर ने कहा कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। इसलिए फिर मैंने भी अम्मी के पास दोबारा इस घर में उनका कभी जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है वो कुछ कह रहा है। मुझे क्या तुम मेरी सुन अम्मी नहीं के रही हो? पास ले चलो। मुझे अम्मी के पास जाना है। बशर, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं सुन रही हूँ तुम्हें। अम्मी के पास जाना है मुझे अम्मी के पास ले चलो। या अल्लाह, वो मुझे बुला रही हैं। बशर, कौन बुला रहा है तुम्हें? मेरी अम्मी। मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो। ये मुमकिन नहीं है। तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकते। अम्मी, मुझे उनके पास जाना है। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। अम्मी, अम्मी, मुझे अब चलना चाहिए। अम्मी, 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 अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अम्मी। सूरत हाल आसान नहीं है, लेकिन मेरी एक राय है, तुम्हें इसे गांव ले जाना चाहिए। फिर चाहे ये बीमार ही क्यों ना हो, ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं उसे अकेले नहीं लेके जा सकती। तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हारे पास लाइसेंस भी है और तुम्हें गाड़ी चलाना भी आती है। पीछे बिठा दो इसे और धीरे धीरे चलाओ। तुम पहुंच जाओगी और एक अच्छा सफर भी हो जाएगा। क्या ये सूरत हाल बेहतर नहीं है? पूरा दिन अपनी माँ को याद करता रहता है। बच्चे बड़े सभी इसकी आवाजें सुनते हैं। तुम भी इस तरह से बहुत परेशान हो रही हो। तुम्हारी हालत देखकर अफसोस होता है, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इसे गांव ले जाओ। मुझे अम्मी के पास जाना है। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। चलो, मैं अब चलती हूँ। अम्मी। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। अम्मी, 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 अम्मी। अम्मी, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। अम्मी, 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 अम्मी। अम्मी, 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 बस, बहुत हो गया। बस कर दो बशर। सुना, मैं तुम्हारी और आवाज नहीं सुन सकती। तुम हमेशा अपनी जिंदगी में खुद गर्ज रहे हो। कभी मेरी तकलीफ महसूस की तुमने कि मैं अपनी जिंदगी किस मुश्किल से गुजार रही हूँ? तुमने ना सिर्फ मुझे नजरअंदाज किया, बल्कि मेरे बच्चों को भी नजरअंदाज किया। कभी ख्याल नहीं किया हमारा। तुम सिर्फ चिल्लाते थे, शोर के अलावा तुमने किया ही क्या है हमारे साथ? दिल दुखाया है तुमने मेरा। सजा मिल रही है तुम्हें उसकी, बोलो। सारी जिंदगी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मरते दम तक। मुझे तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। अम्मी, अम्मी, लेकिन इतनी मजबूर थी कि कुछ नहीं कर सकी मैं।
कुछ नहीं कर सकी, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। और सच तो ये भी है कि मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि अब तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब तुमने अपनी माँ के बारे में बताने की कभी कोशिश नहीं की, और मुझे तो ये भी शक होता है कि तुम्हें तो अपनी माँ का नाम भी अब याद नहीं होगा। तुम तो ये तक भूल गए होगे कि उसकी कब्र कहाँ है, और आज अपनी माँ को सिर्फ इसलिए याद कर रहे हो कि तुम मुसीबत में हो। तुम्हें गाँव जाना है ना, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें, लेके जाऊंगी तुम्हें। अम्मी, मुझे लगता है बच्चों को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए। देखो, मैं सबको साथ लेके जाना चाहती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी वो जगह देख सके जहाँ उनका बाप बड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं। और तुम भी। इंशाल्लाह पहले जैसा हो जाएगा सब। इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शुक्रिया। अम्मी, अगर हमारी दादी मर चुकी है तो हम गांव क्यों जा रहे हैं फिर? क्योंकि तुम्हारे बाबा ऐसा चाहते हैं। लेकिन बाबा ऐसा क्यों चाहते हैं? नहीं मालूम मुझे, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। क्या आप पहले भी बाबा के गांव गई हैं अम्मी? नहीं, उन्होंने गांव के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने बहुत पहले ही अपना गांव छोड़ दिया था और फिर वहाँ कभी नहीं गए। तो हम उस गांव को कैसे पहचानेंगे फिर? परेशान मत हो, हम किसी से पूछ लेंगे। बाबा गांव जाकर ठीक हो जाएंगे ना अम्मी? जी बेटा, ऐसा ही होगा। वो ठीक होने के बाद हमें डांटेंगे तो नहीं? हम बस पहुंच गए। तुम्हें कैसे पता? अस्सलामुअलैकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे मेरे दोस्त? हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं अम्मी के पास था, उनको खाना खिला रहा था। मैं उन्हें इतना अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ, क्योंकि इस चीज की आदत डल चुकी है। कितना शफीक है मेरा भाई। नहीं चाहिए। मैंने मंगाई है भाई। देखो, इस तरह की बातें मत करो। हाँ, हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो खुद से चल भी नहीं सकती, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। देखो, सब माएं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। रुको, बात सुनो मेरी। अगर तुम ना निकले तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हाँ, तुम्हें अपनी जिंदगी देखनी चाहिए। हाँ। मैं तुम्हारी मुसीबत खत्म कर दूंगा। जवाद से कल बात हो चुकी है मेरी। हाँ, हम गांव छोड़ देंगे। हम दोनों के तो सारे कागजात तैयार हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम चलोगे हमारे साथ? तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहे हैं। हम एक शख्स से मिले हैं, वो हमें वीजा भी दिलवा देगा। 1 हफ्ते के अंदर तुम नेदरलैंड्स में होगे। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे रहने का भी बंदोबस्त करा दूंगा। क्या कहते हो? अगर हमने वहाँ 1 साल भी काम कर लिया ना, तो हम लोग ये गुर्बत भूल जाएंगे। और ये मत भूलो, नेदरलैंड्स की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। हमने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है और हमने तय कर लिया है कि हम कल निकलेंगे। अब उस बंदे से बात करेंगे कि हमें वीजा दिलाए। देखो, अगर तुम भी चलना चाहते हो तो आज ही पैसों का बंदोबस्त करो ताकि हम सुबह उस बंदे के पास जा सकें। कितने लगेंगे? तकरीबन 2 लाख। इतनी रकम जमा करना तो बहुत ही मुश्किल है। कैसे होगा?
बात सुनो, अपनी माँ से बात करके देखो, शायद उन्होंने कुछ जमा किया हो। उन्होंने कुछ तो जमा करके रखा होगा। जाके पूछो, क्या पता हो। बात सुनो, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं पैसे मांगता। ये मौका नहीं जाने देता। हाँ। तुम्हारा इरादा ये है कि तुम ऐसी गांव के अंदर रह के सड़ना है। यहाँ रहोगे तो पूरी जिंदगी कचरे में सड़ते रहोगे। एक बार इधर उधर देखो, इस गांव में रह के हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक मौका है मेरे भाई, इसका फायदा उठाओ। चलो दुनिया देखेंगे। 2 दिन में निकल जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, चलो। ये देखो बच्चों, ये तुम्हारे बाबा का गांव है। मेरी अम्मी कहाँ है? क्या हम पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए। मोहम्मद और उसके भाई बहन शहर से वापस आए हैं। क्या? मोहम्मद और उसके भाई बहन शहर से वापस आ गए हैं क्या? हाँ वो वापस आ गए हैं। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था जब वो वहां से वापस आए तो मेरे लिए कुछ चीजें लेकर आए। बात सुने। जी बाजी बोलिए। क्या चीफ होटल में है? जी हाँ है। चीफ को भेजना, बाहर आए। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। सलाम, हुक्म करो मेरी बहन। मैं अपने हस्बैंड को यहाँ लेकर आई हूँ। क्या आप इनकी माँ की कब्र तक हमें ले जा सकते हैं? मेरी बहन, ये जुलेखा की कब्र है। अल्लाह इस पर अपनी रहमत करे। ये जब से वफात पाई ये कोई नहीं आया इसकी कब्र पर। तुम्हें क्या हो गया है बशर? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने अरसे तक गांव नहीं आए और उसका हाल तक नहीं पूछा। अब तुम ऐसी हालत में वापस आए हो। अम्मी। अम्मी? हाँ अम्मी। हाँ तुम्हारी माँ। तुम्हें अपनी माँ की याद अब आई है? अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मैं होटल में हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं याद कर रहा हूँ। आमीन। मुझे माफ कर दो। ये रही हमारी मंजिल। ये तुम्हारी माँ की कब्र है बशर। देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। ऊपर जाना चाहता हूँ मैं। मुझे ऊपर ले जाओ। तुम अपनी माँ की कब्र के लिए आए हो तो फिर वहां क्यों जाना चाहते हो?
मुझे ऊपर लेकर चलो, वहां ले चलो। लेकिन कब्र तो यहाँ है, फिर वहां क्यों जाना चाहते हो तुम? मुझे वहां पर जाना है, मुझे ले जाओ वहां। अच्छा, मैं लेकर जाऊंगी, परेशान मत हो तुम। बशर, मेरी अम्मी ऊपर है, मेरी अम्मी ऊपर है। मेरी अम्मी ऊपर है, मुझे अम्मी के पास ले चलो, मुझे वहां पर जाना है, मुझे वहां पर लेकर चले जाओ, ले चलो मुझे वहां जाना है। आ गए यहाँ। मुझे नीचे उतारो। अल्लाह को मानो बशर, तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? बताओ क्या वजह है लाने की यहाँ? उतारो मुझे। मेरी दादी यहाँ है अम्मी। बिल्कुल। अम्मी, इस पहाड़ पर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मुझे। मुझे भी। आ जाओ, मैं आ गया हूँ। अरे मेरी जान, उम्मीद है कि तुम मुझे समझ सको। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। हम सालों से एक दूसरे के साथ हैं। मैं बच्चों के खातिर मजबूर हूँ। क्या तुमने कभी मेरा सोचा है? मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में रहती हूँ। तुम ये क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ बशर। तुम मुझे अजनबी क्यों महसूस करवा रहे हो? क्या मैं कोई अजनबी हूँ? बशर, बशर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो ना तुम? कम से कम मुझे अपनाहियत तो दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इंसान समझो मुझे, रहम खाओ मुझ पर। देखो मेरी तरफ, देखो मुझे। चली जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चली जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला छोड़ दूँ तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ सकती। जाओ यहाँ से, जाओ। कहा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ूं। जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, नहीं। जाओ, जाओ। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दूं? तो फिर ठीक है, आ जाओ बच्चों, हम यहाँ से चलें। आ जाओ, हाथ पकड़ो। आ जाए बाबा। छोड़ दो,
उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उससे आज भी हमारी कोई फिक्र नहीं। बस बहुत हो गया। मैं वापस आ गया। मैं आ गया अम्मी। अम्मी अम्मी आ गया अम्मी। अम्मी आ गया मैं। तुम वापस आ गए मेरे बेटे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बात सुनो, मुझे बहुत देर से प्यास लग रही है। हाँ हाँ, मैं लेकर आता हूँ। तुम जानते हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक व्हील चेयर हो ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैं अब थक चुकी हूँ और मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे लिए तरह तरह के खाने बनाऊं। शुक्रिया बेटा। अब इन हड्डियों में वो जान कहाँ। मैं ये बोझ नहीं ढो सकती और ना ही किसी की मोहताज बनना चाहती हूँ। तुम मुझे इस वक्त एक बेबस औरत की तरह देख रहे हो ना। मसीद किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती तुम्हें। तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकी, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं अम्मी, मुझे पैसे चाहिए 2 लाख, और मुझे जल्द से जल्द चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगी मेरे बेटे। मुझ बूढ़ी के पास तो सिर्फ ये कान की बालियां हैं और हाथ में तुम्हारे बाप की ये निशानी। इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। क्या तुम बताओगे इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? नेदरलैंड जाने के लिए। ये कहाँ है? यूरोप में। मैं वहां काम करने जा रहा हूं और वहीं रहूंगा। तुम ही बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये बालियां भी। ये काफी नहीं है, कुछ और पैसे हैं? अपने कफन के पैसों से ज्यादा अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहां पर है? और जब मैं मर जाऊं तो उन्हें भी इस्तेमाल कर लेना। कहां है वो? उस कमरे में। जाओ उठा लो सब कुछ। मेरे बेटे, मिल गए पैसे तुम्हें? इसे भी ले जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ठीक है, ये काफी होंगे। अपनी जिंदगी जीऊंगा, तमाम फिक्रों से आजाद हो जाऊंगा मैं।
रोज के मसले, रोज के मसले। अब मैं आपकी फिक्र से आजाद हो जाऊंगा। पूरी जिंदगी है मेरे सामने। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा मैं। अम्मी, अम्मी, मैं यहां हूं। अम्मी, अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है अम्मी। तुम्हारे बाबा का हम यही गाड़ी में इंतजार करेंगे। अम्मी, मुझे डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। डरो मत। खुदा तुम्हें माफ करे बशर, तुमने हमें यहाँ क्यों भेजा? आखिर क्या वजह है उस पहाड़ पे जाने की? मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मत छोड़ो मुझे, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। मैं तन्हा नहीं रह सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे सिवा मेरा यहाँ है ही कौन? समझो जरा, अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल करो बेटा। ये मेरे लिए है। मत जाओ बेटा। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अपनी राय नहीं बदलूंगा। मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूं। मुझे अकेला छोड़ दे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल आपको एक नर्सिंग होम भेज दूंगा मैं।
वहां आपका ख्याल रखेंगे। मेरे दोस्तों की अम्मी भी वहीं रहती हैं, काफी आराम से है वो वहां, और वैसे भी उन्हें वहां कंपनी मिलती है। और आप भी कल से वहीं पर ही रहिएगा। अब रोना बंद कीजिए, खुश हो जाए। मेरी मंजिल बहुत दूर है। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपको जो कहना है कह दीजिए। सफर पे जाने से पहले मुझे यालीबुआन ले चलो। वहां पर क्यों जाना है आपको? आपको ऐसी क्या जरूरत है वहां पर जाने की? आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, वरना मैं तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगी। एक शर्त पर। आपको वो जमीन बेचनी होगी जो दरिया के पास है, फिर वहां जाएंगे। क्या कहती हैं अम्मी? ये रकम वीजे के लिए काम आएगी और मुझे जिंदगी गुजारने के लिए पैसे चाहिए। आप क्या चाहती हैं, मैं बिना पैसों के सफर करूं या फिर रात को भूखा सो जाऊं? आप मेरा साथ देंगी अम्मी? हाँ। ठीक है, इसको भेज दो। मैं सुबह अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, फिर हम वहां जाएंगे, ठीक है? ये रहे पैसे, और सुबह हम जमीन बेचने के लिए जाएंगे। बस सब कुछ ठीक से हो जाए। बहुत खूब। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था मेरी अम्मी मुझे रोकेंगी, माशाल्लाह, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। इसलिए उन्हें वॉक पर ले जाऊंगा ताकि फ्रेश हो सके। ठीक है। हाँ, वो हम वीजा के लिए जा रहे हैं ना? वीजा? हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं उसके लिए। तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे मेरे भाई। हाँ बिल्कुल। अब एक हफ्ते के बाद हम सब लोग बाहर होंगे। तैयार हो जाओ और अपनी माँ को वॉक पर ले जाओ। बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, कुछ भी मत सोचो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बशर, अपनी माँ से छुटकारा पाओ। अब अपनी जिंदगी जियो, वो ही काफी है। हकीकत में उसे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहना चाहिए था। तुमने उसके साथ सालों गुजार दिए। ये गलत बात है। अब अपनी जिंदगी देखो। क्या तुम पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहोगे? छोड़ दो अब उसके हाल पर। चलो मैं चलता हूँ, अम्मी को वॉक पर ले जाना है। तुम कैफे में रुको, मैं आता हूँ। ठीक है मेरे भाई। हम इंतजार करेंगे, जल्दी आना। और बात सुनो, ताजी हवा का एहसास करो। ज्यादा देर मत लगाना, हम यही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जाओ। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। सच पूछो तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अगर तुम्हें हम लोगों पर भरोसा नहीं है तो पैसे लेकर जा सकते हो साथ। नहीं भाई, भरोसा है, लेकिन बहुत ही घबराहट हो रही है। ओह अच्छा अच्छा। मेरी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं चलता हूँ। मैं हसन की गाड़ी लेकर जाऊंगा ताकि हम जल्दी पहुंच सके। ठीक है मेरे भाई, खुदा तुम्हारा साथ दे। इंतजार कर रहे हैं हम। तुम्हें अपने बाबा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। यकीनन ये अपनी माँ को पहाड़ी पर लेकर जा रहा होगा। घबराइए मालूम नहीं अम्मी, आपको वहाँ रोज बिल्कुल डर नहीं अपनी माँ लगेगा। को बहुत लेकर मजा जाता आएगा आपको वहाँ। देखिएगा, हमारे दिन बहुत जल्द फिर जाएंगे। बस एक बार मैं बाहर चला जाऊँ, आज बहुत खुश देखा ना रहेंगे हम तुमने लोग। उनको, वो खुश नहीं लग रही। हाँ ये तो वाज़े है कि आज वो खुश नहीं लग रही। उनके बेटे का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा।
आ गए हम आपकी पसंदीदा जगह पर। आप कितनी जिद्दी है। याली बोइन दिमाग खराब कर रखा है। अपना ध्यान रखिएगा। बैठ जाइए इधर। चलिए आ जाइए, चलें। आराम से। अम्मी, अगर मुझे पता होता तो यहां पर कभी नहीं आता। आपने दोबारा रोना शुरू कर दिया। वो खुद से चल भी नहीं सकती, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। अल्लाह तू रहम करने वाला है, इसे माफ करना, उसको अपनी रहमत दे। देखना एक दिन वो अपनी गलती जरूर महसूस करेगा। ये नहीं जानता ये क्या कदम उठा रहा है। ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसे हिदायत दे मेरे मालिक। आखिर आप कब तक इंतजार करती रहेंगी? मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप सुन रही हैं? तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या? सुना नहीं तुमने? अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप यहाँ पर रहना क्यों चाहती हैं? ठीक है, जो जी चाहे कीजिए, मुझे भी कोई परवाह नहीं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलता हूं, थक चुका हूं मैं। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। और मैं कितना बर्दाश्त करूं? हिम्मत जवाब दे गई है। खत्म हो चुके हैं हम। यहां पर बैठे बैठे हमारी जिंदगी बेकार गुजर जाएगी। कसम खाता हूं मैं, जो आप कर रही हैं वो जुल्म है। अगर मैं आपका बेटा हूं तो क्या गुलाम बनाएंगी मुझे? अकेला जीना चाहता हूं अपनी जिंदगी में। मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे भी जीना है। मैं यहां पर नहीं रुक सकता, समझ गई आप? मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। देखिए अपना हाल।
बशर बेटा, तुम ये जानते हो तुमने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है। या अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू मेरे दिल के हाल से वाकिफ है। मैं बहुत अज़ियत बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरा जुल्म कम कर दे या मुझे अपने पास बुला ले। मैं बहुत अज़ियत में हूँ, अल्लाह मुझे सब्र अता कर दे। अहमद, नबील और जवाद कहां पर हैं? कहां है वो? आज नहीं आए क्या? कहां गए वो? $2 लाख दिए। ये बालियां भी। ये काफी नहीं है, कुछ और पैसे हैं? अपने कफन के पैसों से ज्यादा अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो कहां पर है? और जब मैं मर जाऊं तो उन्हें भी इस्तेमाल कर लेना। कहां है वो? उस कमरे में जाओ, उठा लो सब कुछ। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिम्मत दे, इस्तकामत दे। मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, उसे लौटा दे। मुझे यकीन है परवरदिगार कि वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, और तू भी मुझे तन्हा मत छोड़ना।
बशर, बशर, बशर। बशर मेरा इकलौता बेटा है, इंतजार कर रही हूँ। हाँ आएगा, देख लेना। हाँ? ठीक है। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? ओह, खुश आमदीद बशर। बशर, पैसे निकालो। कैसे पैसे? जो पैसे मैंने तुम्हें वीजे के लिए दिए थे। कौन सा वीजा? जवाद, ये क्या बोल रहा है? लगता है झूठे इल्जाम लगा रहा है। झूठ मत बोलो, दिए थे मैंने। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया, चले जाओ यहाँ से। अपनी माँ का दीवाना देख रहे हो जवाद? उन्हें वापस लाओ अभी। जवाद, छोड़ो मुझे, मत छोड़ना इसे। जान से मार दूंगा। जान से मार दो, हटो। मत छोड़ना। दोस्त पर हाथ क्यों छोड़ा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। ऐ मालिको मौला, तू माफ कर दे हमें, हमारी गलतियों को माफ कर दे, मुझ खताकार को माफ कर दे। मैं बहुत असियत में हूँ। परवरदिगार, मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई अपनी औलाद की खैर व आफियत मांगते हुए। बस माफ कर दे उसको, उसके हर गुनाह को बख्श दे या रब। उससे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हुई, तू बख्शने वाला है, रहीम है। फलाह का रास्ता दिखा दे मालिक उसे, उसकी जिंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे। बेटा देख कर, भागो नहीं, रुक जाओ। तुम्हें लगी तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हें नजर नहीं आता? अंधे हो क्या? देख के नहीं चला सकते? अब जाओ यहाँ से। चलो बेटा चलते हैं। शुक्र है तुम्हें कुछ हुआ नहीं। मुझे भी कोई परवाह नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलता हूँ, थक चुका हूँ मैं। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। और मैं कितना बर्दाश्त करूं? हिम्मत जवाब दे गई है। खत्म हो चुके हैं हम। यहां पर बैठे बैठे हमारी जिंदगी बेकार गुजर जाएगी। कसम खाता हूं मैं यहां पर नहीं रुक सकता। समझ गई आप?
मुझे आपने थका दिया है, मुझे अब सुकून चाहिए। बशर, मेरे बेटे, तुम मुझे लेने के लिए जरूर आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अम्मी, 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 मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। मुझे माफ कर दे अम्मी, अम्मी, अम्मी। मुझे छोड़कर मत जाए अम्मी, अम्मी। अम्मी, अम्मी,
जानता हूं, मुझे मालूम है, जानता हूं। अम्मी जान, मैं आ गया हूं। अम्मी, मैं आ गया, आ गया अम्मी। अम्मी, मैं आ गया मैं। ओह बशर, मेरे बेटे तुम वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। मेरे अल्लाह, मैं अपने बेटे को देख के बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये मुझे लेने आ गया तो इसे माफ कर दे। मेरी तुझसे दुआ है, इसे शिफा दे। तुम देखना, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वो बहुत रहम करने वाला है। देखना, मैंने अल्लाह से बहुत दुआ की है, वो तुम्हें जरूर शिफा देगा और तुम फिर से अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। हिम्मत करो मेरे बेटे, अपनी माँ का हाथ थाम कर हिम्मत करो। शाबाश, मजबूती से मेरा हाथ थाम के रखो। कोशिश करो, देखो, आगे बढ़ो। हाँ, आओ मेरे बेटे, हिम्मत करो। आ जाओ, आ जाओ। देखो तुम खड़े हो गए। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। तुम फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा बशर मेरे पास जरूर आएगा। अपने बच्चों के पास जाओ, जाओ और खुशी से रहो उनके साथ। खुश रहो। मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। यकीन करो मेरी बात का, तुम्हें नई जिंदगी मिली है। अपने घर वालों का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहो, सलामत रहो। अब मेरी रूह को सुकून मिलेगा।
बशर, खुदा का शुक्र है तुम खड़े हो गए। बाबा जान, बाबा बाबा आ जाओ। बाबा जान। मेरे बच्चों, मैं ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हूँ। हम ड्रीम तो नहीं देख रहे अम्मी? हाँ, हम ड्रीम देख रहे हैं। नहीं बेटा, ये कोई ड्रीम नहीं है, तुम्हारे बाबा खड़े हो गए हैं। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे फरमाया, मैं जिहाद करना चाहता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपकी माँ जिंदा है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ। फिर आपने फरमाया, तो उनकी खिदमत करो क्योंकि जन्नत माओ के कदमों तले है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।